यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। आज हम मंत्र संख्या 76 के ऊपर विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या 111 है। पृष्ठ संख्या 111। मंत्र संख्या है 76। मंत्र है उक्तेभिर्वृत्रहन्तमा या मंदाना चिदा गिरा आंगुशैहि आविवासता। इस मंत्र का देवता है इंद्र अग्नि। दो देवता है इंद्र अग्नि, और इनका अर्थ किया है अध्यापक और उपदेशक। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कैसे मनुष्य सत्कार के योग्य हों। देवता तो अध्यापक और उपदेशक है, और भूमिका में क्या दिया, कैसे मनुष्य सत्कार के योग्य हैं, कैसे मनुष्यों को सत्कार करना चाहिए। तो जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशक हैं उनका सत्कार करना चाहिए। सभी मनुष्यों को अध्यापक और उपदेशक बनना चाहिए, ये प्रेरणा दी है। सभी मनुष्य अध्यापक और उपदेशक बने और दूसरे मनुष्य ऐसे मनुष्यों का सत्कार करें। भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य सभा सेनाध्यक्ष के तुल्य विद्या आदि कार्यों के साधक। ये सभा सेनाध्यक्ष के तुल्य, ये मनुष्य का विशेषण होगा। विद्या आदि कार्यों के साधक इसका विशेषण नहीं बनेगा। जब हम पदार्थ को देखेंगे तो जो मनुष्य सभा और सेनाध्यक्ष के तुल्य हैं, अर्थात जैसे सभा सेनाध्यक्ष पापियों को मारते हैं, दंडित करते हैं, वैसे ही जो मनुष्य पापों का हनन करने वाले हैं, अर्थात धार्मिक हैं, विद्या आदि कार्यों के साधक। फिर दूसरी बात बताई, जो मनुष्य विद्या आदि कार्यों के साधक हैं, विद्या को प्राप्त करते हैं। फिर तीसरी बात बताई, सुंदर उपदेशों से सबको विद्वान करते हैं। जो मनुष्य विद्या को प्राप्त करके फिर सुंदर उपदेशों से सबको विद्वान करते हुए प्रवृत्त हों, वे ही सबको सत्कार करने योग्य है। उनका सत्कार सबको करना चाहिए। ब्राह्मण है वो भी विद्या से युक्त होता है और पढ़ाता भी है। क्षत्रिय है वो भी विद्या से युक्त होता है और दूसरों को पढ़ाता है, उसका भी पढ़ाने का काम बताया गया है। वैश्य है वो भी विद्या से युक्त होता है और वो भी दूसरे वैश्यों को पढ़ाता है, और उपदेश भी दें यथाशक्ति। तो ऐसे मनुष्य सबको सत्कार करने योग्य है। शूद्र के विषय में ऐसी बात नहीं आई है, क्योंकि शूद्र के पास विद्या होती नहीं है, विद्या प्राप्त करने का सामर्थ्य होता नहीं है, और वो उपदेश भी नहीं कर सकता। इसलिए वो तो केवल सेवा का कार्य करेगा।
बाकी जो वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी उपदेश का विधान है सत्याग्रह प्रकाश के तीसरे समूलास में। और वानप्रस्थी हैं, वो भी उपदेश करेंगे, सन्यासी वो भी उपदेश करते ही हैं। तो इन सब का सबको सत्कार करना चाहिए। अब पदार्थ को देखते हैं। या जो मंदाना आनंद देने वाले, वृत्रहंतमा धर्म का निरोध करने वाले, पापियों के नाशक, सभा सेनापति के समान। तो ये मनुष्यों को प्रेरणा दी गई है कि सभी मनुष्य दूसरों को आनंद देने वाले हों। यदि वो अच्छे कार्य करेंगे तो वो दूसरों को आनंदित करेंगे, और गलत कार्य करेंगे तो उससे दूसरे आनंदित नहीं होंगे। तो वो आनंद देने वाले हो मनुष्य। वृत्रहंतमा और धर्म का निरोध करने हारे, पापियों का के नाशक, सभा सेनापति के समान। जैसे सभाध्यक्ष सेनापति का अध्यक्ष, सेनापति सभापति सेनापति, जैसे राजा है वो जो राज्य के अंदर चोर डाकू हैं उनको दंडित करता है, और सेनापति है वो दुष्ट शत्रुओं को सेना के माध्यम से मारता है। वैसे ही मनुष्यों को भी अपने पापों को मारना चाहिए, अर्थात धार्मिक बनना चाहिए। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो अपने अच्छे कार्यों से दूसरों को आनंदित करते हैं और धार्मिक हैं। फिर आगे बताया गिरा वाणी, ये तृतीय विभक्ति है। आंगुशही अच्छे घोष, और उक्ते भी प्रशंसा योग्य स्तुतियों के साधक, वेद के भाग रूप मंत्रों से शिल्प विज्ञान का अच्छी प्रकार सेवन करते हैं। तो वाणी के माध्यम से जो शिल्प विज्ञान दूसरों को बताते हैं, जिन्होंने उसको प्राप्त किया है उसको, और वेदों के भाग रूप मंत्रों से, वेदों के माध्यम से जिन्होंने शिल्प विज्ञान प्राप्त किया है। वेद के मंत्रों को यहाँ पे उक्त कहा गया है, और वेद के मंत्रों को वेद का विभाग भी कहा गया है। 4 वेद हैं। 4 वेद में अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये वेद के विभाग है या नहीं है? ये वेद के विभाग है या नहीं है? ये वेद के प्रकार हैं। एक ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर पदार्थों की स्तुति की गई है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर कर्मों का विधान किया गया है। ये 4 वेद वेदों के प्रकार हैं, अलग अलग विषय वाले, और विभाग एक एक वेद का हो। और जो मंत्र है वो वेद का विभाग है। और वो मंत्र कैसे हैं? उक्ते भी प्रशंसा योग्य है, अर्थात उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों प्रशंसा करनी चाहिए? क्योंकि वेद के मंत्रों के माध्यम से हमें यथार्थ ज्ञान होता है, कर्मों का भी पता लगता है, कौन से अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, और ईश्वर की उपासना कैसे करनी है उसका भी हमें बोध होता है। और वेद का स्वाध्याय करने से, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने से हमारे जो कुसंस्कार हैं वो भी नष्ट होते हैं। अनेक प्रकार की प्रेरणाएं मिलती है। जैसी प्रेरणाएं वेद से मिलती है वैसे दूसरे शास्त्रों से नहीं मिलती। इसलिए वेद प्रशंसा योग्य हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे बताया स्तुतियों के साधक, वो स्तुतियों को सिद्ध करने वाले हैं।
यहाँ पर वैसे ऋग्वेद के अंदर प्रधानता से स्तुति की जाती है, दूसरे मंत्रों के अंदर भी हमें स्तुति करने वाले मंत्र मिलेंगे। जैसे हम ये यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद के अंदर भी ये 33वें अध्याय में कुछ मंत्र ऐसे आए जिसमें ईश्वर के विषय बताया गया है, ईश्वर की स्तुति की गई है। और वो ईश्वर की स्तुति किस लिए की गई है कि हम ईश्वर की उपासना करें। तो सभी वेद ईश्वर आदि पदार्थों की स्तुति करते हैं। ऋग्वेद तो प्रधानता से स्तुति करता है और दूसरे जो वेद हैं वो गौण रूप से ईश्वर आदि पदार्थों की स्तुति करते हैं। तो ऐसे जो वेद हैं, तो उन वेदों के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से जो शिल्प विज्ञान, जिन्होंने भौतिक विद्याएं सीखी हैं, प्राप्त की है, उनका जो उपदेश करते हैं, अच्छी प्रकार सेवन करते हैं, खुद भी वो जानते हैं और उसका उपदेश भी करते हैं, उन अध्यापक उपदेशकों को मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनका सत्कार करना चाहिए, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी चाहिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि जिन मनुष्यों के पास सामर्थ्य है उन मनुष्यों को अनेक प्रकार की भौतिक विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए। सभी मनुष्यों को धार्मिक होना चाहिए और अच्छे कार्यों के माध्यम से दूसरों को आनंदित करना चाहिए। और जो विद्याएं उन्होंने प्राप्त की है उन विद्याओं का उपदेश भी दूसरे मनुष्यों को करते रहना चाहिए, जिससे कि दूसरे मनुष्य भी क्या है, विद्वान हो। और राष्ट्र के अंदर यदि अच्छे अच्छे मनुष्य उत्तम विद्या से युक्त होंगे, योग्य विद्या से युक्त होंगे, तो वो राष्ट्र चक्रवर्ती राज्य बन सकता है। और जिस राष्ट्र के अंदर मूर्ख लोग होते हैं, वहाँ पर रहने वाली प्रजाओं के पास विद्या नहीं होती और जो धार्मिक नहीं होते, वो चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें कुछ पूछना?